राव साहब, आपको मैंने देखा कि हुड्डा साहब ने बधाई दी, शैलजा जी, रणदीप सुरजेवाला, सबने आपको लगभग बधाई दी। कोई ऐसा भी है कि हाँ, उम्मीद थी बधाई देंगे लेकिन नहीं दी? एक तो आपके जिले से ही हैं जिनको उम्मीद थी कि प्रदेश अध्यक्ष बनूंगा, क्या उनकी भी बधाई आई राव दान सिंह? ऐसी कौन सी दवाई आपने दी कि सारे नेता एक पार्टी, जो पूरी पार्टी लाइन थी वो लाइन पे चल रहे हैं? जो उदय भान जी नहीं कर पाए, अशोक तंवर नहीं कर पाए, शैलजा नहीं कर पाई, और राव नरेंद्र ने 1.5 महीने में आते ही कर नहीं नहीं सीएलयू के नाम पर पैसे की कोई रिकॉर्डिंग आपकी वायरल हुई, सीएलयू कांड, और अचानक से 12 साल के बाद चार्जशीट। अगर केस की वजह होती तो नरेंद्र सिंह अध्यक्ष थोड़ी बनता। 2013 का वो केस और 2014, 19 और 24 में राव नरेंद्र की हार, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? अच्छा, राव नरेंद्र को अहिरवाल में कमान दी गई है, बीजेपी की तरफ से जो देखा जाता है वो राव इंद्रजीत को एक बड़ा नेता माना जाता है, इधर कैसे टक्कर दे पाएंगे उनको? पूरे हरियाणा में कांग्रेस 3 बार चुनाव हारी, आपकी नजर में कांग्रेस की कमजोरी क्या रही? किस तरह 25 लाख वोटों की हेराफेरी की गई, हरियाणा का हर 8वां वोटर फर्जी, मतदाता डुप्लीकेट था, कभी वोट चोरी, कभी ईवीएम। क्या ऐसा भी लगता है कि कांग्रेस की खुद की भी कोई खामियां रही है चुनाव हारने में? क्या जनता समझ नहीं पा रही है, आप ये कहना चाहते हैं, या फिर ऐसा क्या है कांग्रेस हार रही है, बीजेपी लगातार फिर भी जीत रही है? कहीं ऐसा है कि अहिरवाल में पार्टी सीएम पद भी सौंप सकती है? सद्भाव यात्रा चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे निकाल रहे हैं, क्या आप जाएंगे उसमें? रेवाड़ी में धरना चल रहा है, करीब 150 दिन हो चुके हैं, क्या आप वहां पर जाएंगे, समर्थन देंगे? हाँ बिल्कुल। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार अहिरवाल की धरती पर आज बैठे हैं, और अहिरवाल से दशकों बाद कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी है, और आज जिनको कमान मिली है राव नरेंद्र सिंह, उनके साथ ही हम मौजूद हैं, उनके साथ कई राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत करेंगे। राव नरेंद्र जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का। सर, मैं शुरुआत करूंगा खास बातचीत की। मैं आपके आवास पर आया और यहाँ पर जो मैंने नोट किया, आप सबको धीरे धीरे समय देने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरे दिमाग में एक सवाल भी यहीं से उत्पन्न हुआ कि आज 1-to-1 आप बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में जाके टिकटार्थियों की लंबी लाइन लग जाए और फिर से वही हो जाए जो पहले होता आया है। देखिए, भविष्य ही पता लगेगा। आज तो भविष्य के बारे में तो हम क्या कह सकते हैं। आज हम सब लोगों का, खास तौर से राजनीतिक व्यक्ति का ये दायित्व है, उसका धर्म बनता है कि कोई साथी उससे अगर मिलना चाहता है और अपने बात रखना चाहता है तो हम राजनेताओं को उनकी बात सुननी चाहिए, समय देना चाहिए, लेकिन झूठे वायदे नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलनी चाहिए, स्पष्ट बताए, साफ बताए। मेरा एक स्वभाव रहा है, मैं राजनीति में पिछले लगभग 30 वर्षों से एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ, चुनावी राजनीति भी की है, लगभग 7-8 चुनाव भी मैंने लड़े हैं। तो इसलिए मेरा एक स्वभाव रहा है, सबसे मिले जुले, गमी में खुशी में जितना संभव हो सकता है सब लोगों के साथ रहे, और हर आने वाले व्यक्ति की बात को गंभीरता से सुन के जो कुछ मेरे लायक हो कोशिश करके उसको प्रयास करे, उसकी मदद करने का मेरा एक कोशिश रहती है। बहुत से शायद काम हो भी जाते होंगे मदद करने से, प्रयास से, बहुत से नहीं भी होते होंगे, लेकिन अपने पास जरूर हमारा एक फर्ज बनता है, कोई साथी अगर उम्मीद लेके आया है तो हम उसकी बात सुने और सुन के प्रयास करें और सही उसको जवाब दें, गुमराह ना करें, उसको गलत ना बताएं, सही बताएं। तो ये मेरा एक स्वभाव है। तो आपने कुदरती, आपने चलो देखा है, कुछ देर आपको वेट भी करनी पड़ी, क्षमा भी चाहूँगा, आपको समय लगा, लेकिन और मेरा जहाँ तक आवास के सवाल है, मेरा मुख्य आवास तो नारनौल में है, जो मेरी अपना जन्म स्थान है, पैतृक स्थान है, और राजनीतिक रूप से मेरी कर्म भूमि अटेली और नारनौल ही रही है, तो इसलिए ज़्यादा मैं वहीं रहता हूँ। ये तो चलो ठीक है, यहाँ भी दिल्ली के नज़दीक एक स्थान है जहाँ बेटा रहता है, परिवार रहता है, लेकिन मैं ज़्यादा नारनौल रहता हूँ, तो मेरा आवास तो ज़्यादा लोगों का आना जाना वहीं रहता है। ये तो ठीक है, आजकल आप पार्टी ने कुछ जिम्मेदारी आपको दी है, तो उस नाते से हरियाणा के कुछ सौ के लोग भी, बाहर के, कोई देखा आपने, कोई मेवात के, कोई सोनीपत के, कोई पलवल के, जो अलग अलग लोग आए हुए थे दूर दूर से मिलने के लिए, जो समय मांगते हैं, और इत्तेफाक से मैं यहाँ दिल्ली एरिया में हूँ तो उनको यहाँ का भी समय दे देता हूँ, वरना ज़्यादा मेरा प्रयास रहता है मैं नारनौल में रहूँ, या प्रदेश का कार्य हो तो चंडीगढ़ कांग्रेस कार्यालय में बैठ के लोगों से बातचीत कीजिए। जी राव साहब,
बहुत बड़ी जिम्मेदारी एक तरह से आपको मिली है, पार्टी के प्रधान आप बन गए हैं। जब आपको जिम्मेदारी मिली, मेरा सवाल वहीं से जुड़ा हुआ है, सबसे पहले आपको बधाई किसने दी? बहुत छोटा सा सवाल है। नहीं, बधाई तो जनता ने दी, साथियों ने दी, यार दोस्तों ने दी, जिन जिनको पता लगा बधाई का दौर चलता रहा, बल्कि इतना ज़्यादा चल गया कि हम उस तक पहुंच ही नहीं पाए। बहुत लोगों के फ़ोन आए बेचारे टेलीफोनिक्स, और उनकी संख्या इतनी ज़्यादा हो गई कि अटेंड भी नहीं हो पाए वो। तो लेकिन ऐसा कोई पहले वाली और पाछली आखिर वाली बात नहीं होती, जिसको जैसे पता लगता है और है। लेकिन मैं आभारी हूँ हमारी पार्टी के हाईकमान का, पार्टी अध्यक्ष आदरणीय हमारे खड़गे साहब का, पार्टी के हमारे एलओपी विपक्ष के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का, बहन प्रियंका गांधी जी का, हमारी त्याग की मूर्ति आदरणीय सोनिया जी का, हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री वेणुगोपाल जी का, मेरे हरियाणा के प्रभारी श्री बी के हरिप्रसाद जी का, कि इन सब लोगों ने अपने हिसाब से सर्वे किया, देखा, सोचा और उसके बाद ये जिम्मेदारी देने का फैसला किया। उसके बाद मैं आभार प्रकट करता हूँ हरियाणा के तमाम वरिष्ठ नेताओं का, जिन्होंने मेरे नाम पे एक सहमति दी कि ठीक है, अगर आप इस व्यक्ति को बनाते हो तो पार्टी के लिए ठीक रहेगा। तो मैं तमाम साथियों का आभार प्रकट करता हूँ, हमारे वरिष्ठ नेताओं का और आम जनता का भी, जो मेरे लिए शायद शुभकामना कर रही थी। मेरे साथी, हमारे पार्टी के लोग जो चाहते थे कि कोई जिम्मेदारी नरेंद्र सिंह को मिले, तो उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। राव साहब, आपको मैंने देखा कि हुड्डा साहब ने बधाई दी, शैलजा जी, रणदीप सुरजेवाला, सबने आपको लगभग बधाई दी। कोई ऐसा भी है कि हाँ उम्मीद थी बधाई देंगे लेकिन नहीं दी? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, सभी हमारे लिए सम्माननीय है। सब साथियों को साथ लेकर चलने का मेरा प्रयास है और सभी लोगों का बराबर मेरे साथ तालमेल अच्छा है, प्यार है, उन सबका सहयोग है। अच्छा, दो नेताओं का मैं नाम लूंगा क्योंकि आपके इलाके से हैं। एक तो आपके जिले से हैं जिनको उम्मीद थी कि प्रदेश अध्यक्ष बनूंगा, क्या उनकी भी बधाई आई? राव दान सिंह। हाँ, मेरी राव दान सिंह जी से भी मुलाकात हुई बनने के बाद में। और देखिए, बनने हर आदमी चाहता है कि कोई जिम्मेदारी पार्टी मिले, लेकिन जिम्मेदारी तो एक ही व्यक्ति को मिलेगी और जिसको मिले उसको शहर स्वीकार करना चाहिए। दान सिंह जी को टिकट मिला लोकसभा का, हमने बधाई दी, उनका सहयोग किया दिल से। जीत हार एक अलग चीज है और वो तो आपके सामने बात हो चुकी है कि क्यों हारे गए हैं। जनता ने नहीं हराया, ये तो चुनाव आयोग और भाजपा ने मिलकर हराया है। तो इसलिए मेरी तरफ से तो मैं समझता हूँ सभी साथी अच्छे हैं, उनका बड़ा सहयोग है। दान सिंह जी हमारे भाई हैं, मित्र हैं, हमारे सहयोगी रहे हैं, साथ हम विधानसभा में विधायक के रूप में काम किया है, सरकार में भी हम लोग साथ रहे हैं। तो इसलिए पूरा सहयोग है, मिलके काम करेंगे, आगे भी मिलके रहेंगे। अच्छा, कैप्टन साहब ने सवाल उठा दिए थे, उनसे बाद में आपकी मुलाकात हुई, लेकिन वो उसके बाद क्या आपसे कोई मुलाकात हुई है उनसे? हाँ, कैप्टन साहब से हमारे कई मौके पे भेंट हुआ है। अब भी वो बिहार है, वरना कल की मीटिंग में भी आते। कल दिल्ली मीटिंग में राव दान सिंह जी भी मौजूद थे और कप्तान साहब का बराबर सहयोग हमें मिलेगा। थोड़ा सा हर आदमी को महसूस होता है, कई बार आदमी को लगता है कि भाई ये जिम्मेदारी वरिष्ठता के नाते से उनको मिलनी चाहिए थी, तो उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। कप्तान साहब हमारे वरिष्ठ है, हरियाणा में हमारी बेल्ट में सबसे सीनियर लीडर है, हम उनका सम्मान करते हैं। और जब उनको ओबीसी की जिम्मेदारी मिली तो हमें बहुत खुशी हुई। हम नारनौल में उनका स्वागत भी किया और उनको बधाई भी दी हमने। बधाई तो हम उनको होली दिवाली की वैसे भी देते रहते हैं, जन्मदिन की और की। अच्छे बड़े हमारे अच्छे संबंध है, ऐसा कोई बात नहीं है कि भाई कोई व्यक्तिगत हमारी कोई मित्रता नहीं है, शत्रुता है या रिलेशन खराब है, ऐसा बात नहीं है। बहुत अच्छे संबंध है हमारे और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे जो है कैप्टन साहब हैं, राव दान सिंह जी और तमाम नेता, साउथ हरियाणा की और समस्त हरियाणा के लीडर, छत्तीसगढ़ बिरादरी के नेता जो भी आज हमारे साथ है, हमारे सहयोगी हैं। बल्कि मैं तो कहता हूँ विपक्ष के लोग भी जो आज कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टी में भाजपा हो, उन लोगों ने भी अच्छा बोला है आपके लिए, तो मैं तो उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। राव साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो सालों से नहीं हो पाया, मैंने आपकी कार्यशैली देखी, आप तुरंत एक्शन में आ गए कि कांग्रेस में गुटबाजी बिल्कुल भी सहन नहीं की जाएगी, सख्ती भी दिखाई, लेकिन ऐसी कौन सी दवाई आपने दी कि सारे नेता एक पार्टी, जो पूरी पार्टी लाइन थी, वो लाइन पे चल रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई दवाई की बात नहीं है। मैं कोई बहुत बड़ा नेता भी नहीं हूँ। नहीं, सवाल सिर्फ इसलिए है क्योंकि हुड्डा, शैलजा हालांकि चंडीगढ़ नहीं पहुंचे लेकिन दिल्ली की मीटिंग में दिखी रविवार को, सुरजेवाला सब आपको बधाई देने आए, आपने पदभार ग्रहण किया, वहां भी पहुंचे। किसी कोई निजी कारण से नहीं पहुंचा वो अलग बात है, लेकिन अधिकतर नेता वहां पर गए। ऐसा क्या हुआ कि 1.5 महीने के कार्यकाल को आप कैसे देख रहे हैं? करीब करीब 1.5 महीना हो गया। नहीं, देखिए, मैंने पहले भी दोहराया आपको
कि मेरे को तमाम हमारे वरिष्ठ नेताओं का, जिनमें आदरणीय हुड्डा साहब है, आदरणीय बहन शैलजा जी है, आदरणीय रणदीप जी है, पूरी तरह से उनका सहयोग रहा है और रहेगा। चंडीगढ़ का जो मेरा पदभार कार्यक्रम था उसके अंदर भी हुड्डा साहब पहुंचे थे, रणदीप जी पहुंचे थे, बहन जी शैलजा जी विदेश बाहर गए हुए थे, आउट ऑफ थे, इसलिए वो नहीं पहुंच पाए। कल की मीटिंग में बहन जी खुद आए थे, हुड्डा साहब भी आए थे, रणदीप जी बिहार गए हुए थे इसलिए वो नहीं थे। तो ऐसा नहीं है, सब पार्टी, देखिए हम सब लोगों के लिए पार्टी मेरा फर्स्ट सवाल है। मेरा सवाल वही जी है जी जी जी। जो उदय भान जी नहीं कर पाए, अशोक तंवर नहीं कर पाए, शैलजा नहीं कर पाए और राव नरेंद्र ने 1.5 महीने में आते ही कर नहीं, मैंने ऐसा कुछ कोई बहुत बड़ी चीज नहीं की कि मुझे बहुत बड़ी मैंने कोई तीर मार दिया हो या मैंने बहुत बड़ा उपलब्धि हासिल कर ली हो। हमारे लिए तो चुनौती भरा काम है। हम सबको हरियाणा के लोगों तक पहुंचना है, एक एक नीचे गांव लेवल तक जाना है, बूथ लेवल तक संगठन को बनाना है और अपनी पार्टी की नीतियों को, राहुल जी जो संघर्ष कर रहे हैं, जो मुद्दे ला रहे हैं देश के सामने, जैसे लेटेस्ट अभी मुद्दा आया वोट चोर गद्दी छोड़ का, और हरियाणा के मामले में उन्होंने ये जो साबित किया बता करके किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से मिलकर के अवैध सरकार बनाई और किस तरह 25 लाख वोटों की हेराफेरी की गई, किस तरह से वोटों को डबलिंग की गई, कहीं वोट काटे गए, कहीं जोड़े गए, और मकान नंबर एड्रेस में कहीं 0 है, कहीं एक दो मकान कमरे में 100-200 वोट बनाए गए। ब्राजील की फोटो लगा के किसी मॉडल की यहाँ कितने 22 वोट कितने 10 बूथों में दिखाए गए, आपके सामने प्रेस के सामने सब चीजें आई। तो हमारा तो राहुल जी ने बड़ा अच्छा एक हमारी हरियाणा के लोगों की मदद की है। हरियाणा के लोग जो चाहते थे कांग्रेस सरकार बने, और बनती हुई सरकार को जो इन लोगों ने चोरी की, वोटों की चोरी की, सरकार की चोरी की, उससे आम हरियाणा का व्यक्ति अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। तो हम तो उसको लेकर एक कार्यक्रम बना चुके हैं और हम लोगों के बीच के अंदर जा रहे हैं। 12 तारीख से हमारा कार्यक्रम पहला करनाल के अंदर है, तो वहाँ से हम कार्यक्रम शुरू करके लगभग हमारा ये 11 नवंबर तक जो हमारा एक पहला फेज कहेंगे, पूरे हरियाणा की हर जिले के अंदर हम जाएंगे। तमाम कांग्रेस के नेताओं से हमने निवेदन किया है कि सभी जितना समय जिसके पास हो उन सब एरिया में जरूर वो लोग चलें और जा करके आप जो है अपने लोगों को बताएं, एड्रेस करें, लोगों को समझाएं कि हमारे साथ क्या हुआ है, क्यों गड़बड़ की गई है, किन किन मुद्दों पे की है। हर गांव के अंदर, हर शहर के अंदर ये बात पता होनी चाहिए लोगों को, जन जन तक हमारा मिशन पहुंचना चाहिए। कभी वोट चोरी, कभी ईवीएम, क्या ऐसा भी लगता है कि कांग्रेस की खुद की भी कोई खामियां रही है चुनाव हारने में? देखिए, खामियां तो हर इंसान में होती है, हर पार्टी में होती है, भाजपा में भी बहुत खामियां मिल जाएंगे आपको, लेकिन सवाल खामियों का नहीं है। सवाल तो अगर सरकार जो नहीं आ रही उसके पीछे भाजपा की नीति जिसकी हम बात करते हैं, हम ये नहीं कर रहे कि राजनीतिक आदमी हैं, हम केवल इसलिए आलोचना कर रहे हैं कि हम दूसरी पार्टी से, हम सही को सही कह रहे हैं। आप देखिए 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी स्टार्ट में आई थी, क्या वायदे लेकर के आई थी, आपके सामने याद करो, कोई एक भी वायदा पूरा किया हो? चाहे वो नौजवान को रोजगार के मामले थे, चाहे वो स्मार्ट सिटी के मामले थे, चाहे बुलेट ट्रेन का मामला था, चाहे किसान की आमदनी को दुगना करने का मामला था 2022 तक, गरीब आदमी को छत देने का मामला था, आदि आदि जितने भी मामले थे, खुद उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा ये तो चुनावी जुमले थे। तो आप कब तक पब्लिक को, जनता को बेवकूफ बना सकते हो, झूठ बोल के, नई नई बातें करके? देर सवेरे आपको लोगों के सामने आना पड़ेगा। लोग जागरूक हैं, लोगों की आंखें खुलेंगी और लोग परिवर्तन चाहेंगे, आप ये मान के चलना। तो इसलिए जनता अब भारतीय जनता पार्टी की हकीकत को समझ चुकी है। एक छोटी सी चीज समझना चाहता हूँ राव साहब, क्या जनता समझ नहीं पा रही है, आप ये कहना चाहते हैं, या फिर ऐसा क्या है कांग्रेस हार रही है, बीजेपी लगातार फिर भी जीत रही है, और इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई है? नहीं, आपके सामने बताया, कांग्रेस तो चुनाव जीत रही थी, जनता कह रही थी, खुद भाजपा के नेता कह रहे थे, हर व्यक्ति की जबान पे था कि राज कांग्रेस का बनेगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने खुद स्वीकार किया कि हम तो विपक्ष के विधायक के लिए कोशिश कर रहे हैं, राज कांग्रेस का बनेगा। जनता भी मन बना चुकी थी परिवर्तन का, लेकिन आपने खुद देखा किस तरह ईवीएम के अंदर गड़बड़ है, किस तरह वोटों के अंदर धांधली की गई है। हरियाणा का हर 8वां वोटर फर्जी, मतदाता डुप्लीकेट था। मेरी खुद नारनौल विधानसभा के अंदर 155 अगर बूथ है तो उसमें से 85 बूथों पे उनके जो ईवीएम थी 99% बैटरी पाई गई है। अब आप देखिए कि सारे दिन सुबह से शाम तक वोट पड़ रहा है, 2000, 3000, 4000 तक लोगों ने वोट डाले उस गांव के अंदर। फिर उसके बाद में 2 दिन छुट्टी भी रही है। क्या ये संभव है? कोई बैटरी ऐसी बनी है कि जो तीसरे दिन भी 99% आ रही है?
जब हमने इस लिखित शिकायत की तो उन्होंने कहा साहब टेक्निकल पार्टी कहती है कि आजकल बैटरियां ऐसी आ गई है जो 99 रह सकती है। तो मैंने कहा फिर सारी की सारी 155 99 होनी चाहिए थी, बाकी बैटरी 46 क्यों है, 55 क्यों है, और वो कम क्यों है? शिकायत भी दी थी पार्टी हमने ने लिखित में शिकायत दिया था। खुद हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से पवन खेड़ा जी जो हमारे इंचार्ज हैं, उन्होंने खुद बोला अपनी स्पीच के अंदर भी हमारे से नारनौल से उम्मीदवार और नरेंद्र जी की शिकायत आई है, और इस बात को अपने चुनाव आयोग में भी ले गए, ऊपर तक भी गए, लेकिन कहीं कुछ सुनाई नहीं थी, न्याय नाम की चीज नहीं थी। तो इसलिए मजबूरन आज भी हमारे लगभग 15 से अधिक हमारे उम्मीदवारों ने जो चुनाव हराए गए हाई कोर्ट में रिट पिटीशन किया हुआ है। अच्छा, हमें न्यायपालिका पूरा भरोसा है न्याय होगा। कोर्ट से मुझे आपका एक सवाल और याद आ गया। पलवल में CLU के नाम पर पैसे की कोई रिकॉर्डिंग आपकी वायरल हुई, CLU कांड, और अचानक से 12 साल के बाद चार्जशीट, क्या कहना चाहेंगे? देखिए 2013 के अंदर एक साजिश के तहत आपके पास कोई व्यक्ति आता है और वो आकर के एक झूठे कागज जो अप्लाई नहीं किए गए कभी भी, ना मेरी कोई रिकमेंडेशन है, ना मेरी कोई डिमांड है, ना ओरिजिनल CD है, सिर्फ जो है आकर के आपके माउथ में कुछ चीज बात डालना, फिर एडिटिंग कर देना उनमें कि सर ये CLU के पेपर है। मेरा फर्स्ट वर्ड ये था कि मेरा तो डिपार्टमेंट नहीं है। फिर उसके बाद में आगे बात बढ़ाना कि सर कोई नहीं किसी और से कह दो, आप तो मिलने वाले आदमी, गरीब आदमी, हमारा काम हो जाएगा। आप जनता के दरबार में बैठे हैं, अगर कोई व्यक्ति को व्यापारिक को डील करे तो क्या वो पंचायत भवन में करेगा जहां हम जनता से मिल रहे हैं? आप सोचिए, वो कहीं 5 स्टार में करेगा, अपने घर के ड्राइंग रूम में करेगा। लेकिन ऐसे इंटेंशन, नियत नहीं थी हमारी। वो तो एक जानबूझ करके एक पार्टी के द्वारा ILD ने जो बाद में केस डाला भी लोकपाल की यहाँ और आज भी चल रहे हैं, तो वो वही बात है कि वो एक प्रायोजित षड्यंत्र था जो किसी भी पार्टी को शोभा नहीं देता कि आपस में इस तरह का मन गढ़ान झूठा किसी पर आरोप लगा के आप किसी का चरित्र खराब करना चाहे। लेकिन परमात्मा की यह न्याय है, देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। हमारे साथ में जो श्री रामकिशन फौजी जी का जो मामला था, इसमें हमारे मेरे ख्याल लगभग 5-6 विधायकों थे जिनके ऊपर ये लगा। कुछ SC के भाई थे, एक तो प्रजापत भाई था, एक मैं था सामने। तो अभी फौजी श्री रामकिशन फौजी जी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गया। जस्टिस कानन साहब ने फैसला सुनाया था हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट का कि भाई फौजी साहब पे कोई केस नहीं बनता, उन्होंने केस कर दिया था, उसके विरोध में लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने फौजी साहब के हक में कर दिया। तो ऐसा नहीं है, न्याय है। आप किसी को परेशान कर सकते हो लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता, ये आप मान के चले। हमें पूरा भरोसा है और कोई है भी नहीं, 1% भी किसी बात नहीं। और अगर ये बात होती तो क्या 3 चुनाव नरेंद्र सिंह को पार्टी टिकट देती? आप सोचिए, जो परिवार एक साधारण किसान परिवार से आया है और वो परिवार 6 बार अगर विधायक बना है अटेली से और नारनौल से, तो अगर छवि खराब हो तो कौन बनाएगा उसको? आप सोचिए इस बात को। ऐसा नहीं है, जनता सब जानती है, बहुत समझदार है और मुझे पूरा भरोसा है। और जनता ने कभी दोषी माना भी नहीं। ये तो एक हालात थे कि हमने चुनाव हार गए, कि भाजपा ने जिस प्रकार से रणनीति अपनाई या जो नारे दिए, जाति का धर्म का जो जहर घोला लोगों के अंदर, वो कहीं ना कहीं उनके अंदर बैठा और हमारा नुकसान हो गया। वरना हम जैसे आदमी जो रात दिन पब्लिक के बीच में रहते हैं, रात दिन सेवा करते हैं, चाहे हम विधायक हैं, चाहे मंत्री हैं, चाहे हम साधारण रूप से कार्यकर्ता हैं, तो वो लोग पब्लिक में कभी नकारे नहीं जा सकते। लेकिन तो हालात होता है, परिस्थितियां होती, समय इंसान का जीवन में अच्छा बुरा समय आता है, बदलता रहता है। इन लोगों ने भाजपा ने ऐसी चाल चली, इसके मुताबिक इनको विजयश्री मिली, बस वो मिल गई जो मिलनी थी। और अब की बार भी इनको ये गड़बड़ करके मिली, वरना अब की बार ही हमारा कांग्रेस का राज बनना था। और आने वाले समय के अंदर हमें पूरा भरोसा है अपने हरियाणा की जनता के ऊपर, अपनी पार्टी के ऊपर, जो हम लोग मेहनत करेंगे और जनता के बीच जाएंगे, सत्य को बताएंगे, तो लोग फैसला करेंगे और लोग हमें पूरी तरह साथ देंगे। 2013 का वो केस और 2014, 19 और 24 में राव नरेंद्र की हार, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? मैंने बताया आपको, 2014 से भाजपा आया, जातिवादी का जहर घोला गया, वही वजह थी और कोई वजह नहीं। केस का कोई लेना देना ही नहीं, केस की कोई वजह ही नहीं है। अच्छा, अगर केस की वजह होती तो नरेंद्र सिंह अध्यक्ष थोड़ी बनता। अब तो ये भी तो सिखा है सामने। हाँ, इसमें मैंने बीजेपी में आपके बयान सुने। बीजेपी नेता एक कहते हैं कि मनोहर लाल खट्टर सिर मुंडवाते ही ओले पड़ गए, राव नरवीर कहते हैं मैं बधाई देता हूँ। देखिए, वो अपना अपना विचार है, ऐसा कोई नहीं, हमारे लिए सभी सम्माननीय है, आदरणीय है, कोई सी बात नहीं है। और दूसरी पार्टी को तो खैर मैं तो ज्यादा किसी के बारे में कुछ कहता नहीं हूँ, जो ठीक बोल रहे हैं उनका धन्यवाद है।
जो नहीं बोल रहे हैं उनका भी धन्यवाद, उनसे भी क्या किसी कोई गिला नहीं रखना चाहिए। पॉलिटिक्स है, राजनीति में सब अपना अपना स्थान है, अपना अपना कहने का तरीका है। अच्छा, राव नरेंद्र को अहिरवाल में कमान दी गई है जी, तो बीजेपी की तरफ से जो देखा जाता है वो राव इंद्रजीत को एक बड़ा नेता माना जाता है इधर, कैसे टक्कर दे पाएंगे उनको? देखिए हम तो अपनी पार्टी के अपने एजेंडे पे चल रहे हैं, हम कोई व्यक्ति विशेष या वो किसी पार्टी तुलना नहीं है। ये फैसला जनता का काम है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। पहले कांग्रेस का गवर्नमेंट थी, कांग्रेस के इस इलाके में बहुतायत थी, बहुत लोग कांग्रेस जुड़े हुए थे। मैं खुद उदाहरण हूँ आपके सामने, 1996 में जब मैं पहली बार एमएलए बना, कांग्रेस की केवल 9 सीटें आई थी। उस 9 में 3 हम इस इलाके से थे। मैं अटेली से था, कैप्टन साहब रेवाड़ी से थे, गाबा साहब हमारे गुड़गांवा से थे। फिर बाद में मैंने जैसे आपको बताया 2014 में भाजपा ने जो जाति का धर्म का हरियाणा में या देश में जो जहर घोला गया, उससे हमारे लोग भी प्रभावित हुए और उससे कांग्रेस के उम्मीदवारों का नुकसान हुआ। एक नरेंद्र सिंह को अकेले को नहीं हुआ कि केस से जोड़ के, और भी अहिरवाल में सीटें थी, आपके सामने है। 3 बार से कितनी सीटें आ रही है, बहुत कम सीटें आ रही है, एक आ रही है, 2 आ रही है। 2014 में सुपड़ा साहब तो सब पे केस थोड़ी बन गए, केस का वजह नहीं हो सकती, वो वजह कोई और है जो मैंने बताया। ये वजह है जो जाति का इन लोगों ने जहर घोलने की कोशिश की, उसकी वजह है। लेकिन जनता समझदार है, जागरूक है, और निश्चित रूप से ये परिवर्तन आने वाले समय में 100% होगा, आप ये मान के चलिए। जी, एक मेरा एडिशनल सवाल ये रहेगा इसमें, सीएम की लड़ाई काफी रहती है कांग्रेस में, और जब पार्टी का कोई प्रधान कोई बनता है तो एक ओहदा उनका भी होता है, तो कहीं ऐसा है कि अहिरवाल में पार्टी सीएम पद भी सौंप सकती है? देखिए आज चुनाव को 4 साल पड़े हुए हैं। आज हम सब का ड्यूटी बनती है, तमाम कांग्रेस के साथियों का, नेताओं का, कि हम अपने काम करें, संगठन को मजबूत करें, एकजुटता से कार्यक्रम को आगे ले जाएं, गांव-गांव तक, बूथ लेवल तक हम पार्टी की नीतियों को पहुंचाएं, लोगों का विश्वास जीतें, लोगों को भरोसा दिलाएं कि हमारी सरकार बनने पे हम निश्चित रूप से काम करेंगे, आपके बीच में ही रहेंगे। और जो अगर कोई भूल चूक किसी बस अगर उनको लगता है हमसे कोई भूल हुई हो तो हम उसको दूर भी करेंगे। कोई जो भी जनता बताएगी, जनता सर्वोपरि है लोकतंत्र के अंदर। तो इसलिए आज कोई अगर सोचता है 4 साल बाद कौन मुख्यमंत्री बनेंगे, किस क्या होगा, कुछ नहीं। हमारा लक्ष्य एक ही है कि कांग्रेस की सरकार बने, राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे साहब के नेतृत्व में देश में कांग्रेस मजबूत बने, और राहुल जी को लोग भविष्य के लिए प्रधानमंत्री का चेहरे के रूप में देखते हैं। जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, जिस प्रकार लोकसभा में बातें रखते हैं, जिस प्रकार से वो कहते हैं अकेले व्यक्ति है देश में जो मोदी जी से मुकाबला कर रहे हैं, डरो मत हमेशा कहते हैं, भगवान शिव को याद करते हैं, तो हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और पूरे देश के अंदर केंद्र में कांग्रेस की, हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाएंगे और राहुल जी को जो है देश का नेतृत्व देना चाहेंगे। राव साहब, बड़ी बेबाकी से आप जवाब दे रहे हैं, मैं आपके एक दिल की बात जानना चाहूंगा, उम्मीद है आप जरूर बताएंगे। अहिरवाल में, या फिर मैं कहूं कि पूरे हरियाणा में, मैं पूरे हरियाणा की बात करता हूं, अहिरवाल छोड़ देते हैं, पूरे हरियाणा में कांग्रेस 3 बार चुनाव हारी। आपकी नजर में कांग्रेस की कमजोरी क्या रही? नहीं, मैंने आपको बताया, इसमें एक तो बहुत बड़ा रोल भारतीय जनता पार्टी का था, जिसकी वजह से इन लोगों ने हमसे सत्ता छीनी। इनके तरीके से, वोट चोरी से, झूठ वायदे करने से, एक शायद ये भी मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत संगठन जो हमारा नहीं बन पाया था, वो भी एक रीजन थोड़ा हो सकता है। अब वो संगठन भी बन गया, 11 साल के बाद जिलाध्यक्ष हमारे बनाए गए हैं। फिर भी मैं तो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ, उनका हौसला अफजाई करता हूँ कि उन्होंने इतने बढ़िया तरीके से चुनाव लड़ा है, बिना अध्यक्ष होते हुए भी। आज हमारी सीट देख कितने एमएलए हमारे सामने हैं, ये भी तो है ना कि आज मुख्य विपक्षी दल है। पार्लियामेंट के अंदर कितनी भारी संख्या है कि हमारा विपक्ष का नेता से राहुल जी हैं। तो ये हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत थी। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ अगर संगठन होता तो और बढ़िया तरीके से काम होता। अब वो पूरा हुआ है तो उसका हमें और फायदा मिलेगा। सद्भाव यात्रा चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे निकाल रहे हैं, पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह, क्या आप जाएंगे उसमें? नहीं, मैंने पहले भी बता दिया था, हमारी पार्टी ने भी स्पष्ट क्लियर कर दिया है, वो यात्रा सद्भाव यात्रा चौधरी ब्रजेंद्र सिंह जी पूर्व सांसद साहब निकाल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए निकाल रहे हैं, तिरंगा झंडा लेके निकाल रहे हैं, राहुल जी की फोटो भी साथ लेके निकाल रहे हैं। लेकिन वो यात्रा कांग्रेस की आधिकारिक यात्रा नहीं है, ये हमारे प्रभारी जी ने स्पष्ट कर दिया था। फिर भी हमारे कांग्रेस के जो भी साथी जिनके पास समय हो, जो जाना चाहे, पार्टी की नीतियों की बात करें, अच्छी बात, स्वागत है, जाए।
हमारी तरफ से कभी कोई बाइंड नहीं। हमारे बहुत से विधायक गए हैं, हमारे सीनियर लीडर्स भी गए हैं। मेरी व्यस्तताएं अपनी खुद की है ऑलरेडी, प्रदेश का जिम्मेदारी होने की वजह से। मैं बताया अभी 1 महीने का मेरा अपना कार्यक्रम भी है, इसलिए मैं स्वयं तो शायद नहीं समय मिल पाएगा, लेकिन साथी जाए, उनको हमारी तरफ से कोई बाइंडिंग नहीं है, कोई बैन नहीं, सब साथी स्वागत है। जाएं, जहाँ भी कांग्रेस पार्टी का कोई प्रचार होगा, कांग्रेस की नीतियां बताई जाएंगी, हम उन सबका स्वागत करते हैं जी। अच्छा, मेरा एडिशनल सवाल इसमें यह है कि आज भी कांग्रेस के बैनर के नीचे ही यात्रा निकल रही है जी। और आपके कार्यकाल से पहले भी निकलती थी, फर्क क्या है दोनों में? गुटबाजी उस समय भी कहलाती थी, अगर आज बैनर तो कांग्रेस का ही है, आज आप कह रहे हैं जा सकते हैं, तो ये गुटबाजी नहीं है क्या? ये क्या गुटबाजी है? अगर कोई कांग्रेस की को मजबूत करने के लिए और अगर हाईकमान से इजाजत लेकर के किसी जानकारी में डाल करके कोई यात्रा कर रहे हैं, तो इसमें क्या गुटबाजी है? कोई भी कर सकता है, कर रहे, स्वागत, अच्छी बात है, बशर्ते की इजाजत जरूर लेनी चाहिए। तो उन्होंने इजाजत ली है, उन्होंने कहा है, मैंने राहुल जी की नॉलेज में डाला था, पार्टी के सीनियर नेताओं को बताया था, तो कर सकता है। पार्टी को मैं कोई यात्रा शुरू करूं तो मुझे एज ए इंडिविजुअल, नॉट प्रेसिडेंट, तो मैं कहूँ सा मैं अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ा है, नारनौल में डोर टू डोर करूंगा, तो पार्टी से बता भी दे तो अच्छी बात है। सब कांग्रेस की नीति घर घर प्रचार करूंगा, करो सब। सवाल इसलिए भी है क्योंकि पूरे हरियाणा में यात्रा निकाली जा रही है और दूसरा आपके जिले में भी पहुंच रही है जी। और चौधरी वीरेंद्र सिंह का मैंने बयान सुना, वो कह रहे थे कि धीरे धीरे सारे आ जाएंगे, तो राहुल नरेंद्र से भी उनको उम्मीद है कि वो आएंगे। नहीं, मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह पार्टी से बात करके अगर पार्टी कहे तो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का बड़ा सम्मान करता हूँ। मुझे मौका मिला उनके साथ विधायक के रूप में भी काम करने का 1996 में। मेरे पिताजी स्वर्गीय राव बंसी सिंह जी के साथ भी वो मंत्रिमंडल में थे कांग्रेस के 91 से 96 में, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं, तो इसलिए अच्छी बात है, आदरणीय हमारे लिए, और ऐसा ही होना चाहिए। जो साथी जाना चाहिए जा सकता है। नरेंद्र सिंह के अकेले की बात नहीं है, मेरी उनसे बात होती रहती है, मैंने उनको बता दिया था जी। जी, मेरे आखिरी 2 छोटे से सवाल है सिर्फ। आप क्योंकि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं और एक आपके जिले में महेंद्रगढ़ में और एक रेवाड़ी जिले में, आपके पड़ोसी जिले में 2 इश्यू चल रहे हैं, एक कोरियावास मेडिकल कॉलेज के नाम को लेकर और दूसरा रेवाड़ी में नए अस्पताल को लेकर। दोनों पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। वैसे तो अच्छा है, दोनों का जवाब तो आप सरकार के लोगों से लो, कांग्रेस का स्टैंड जानना भाई वही जो गवर्नमेंट बैठे हैं वही ज्यादा अच्छा जवाब दे सकते हैं। कांग्रेस का इस मामले में जो ऑलरेडी नाम अगर कोई रख चुके हैं, सरकार ने अगर कोई नाम रख दिया है, वैसे तो अच्छा होता, हमारे समय में कोई विवाद हुआ नहीं। हमने तो नारनौल में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बनाया, हमने सिफारिश की कि बाबा खेतरनाथ उस इलाके के बहुत बड़े संत हुए, उनके नाम से होना चाहिए। पटिकरा में बाबा खेतरनाथ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हमने बनाया, कोई विवाद ही नहीं आया कभी भी। जो बड़े बड़े और मेडिकल कॉलेज बनाए, शहीद हसन खान मेवाती कॉलेज बनाया उनके नाम पे, कोई दिक्कत की बात नहीं, सभी को स्वीकार है। तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए, मैं समझता नहीं ऐसा क्यों नौबत आई। भाई जैसा अगर ग्राम की पंचायत ने पहले अगर रिक्वेस्ट की थी जमीन देते हुए, इसका नाम राव तुलाराम जी होना चाहिए, तो राव तुलाराम जी हमारे सम्माननीय रहे हैं, हमारे शहीद है इस इलाके के, हम सब उनका सम्मान करते हैं, तो होना चाहिए था। अभी किस लेवल पे कमी रही, ऐसी बातें क्यों नहीं पहुंच पाई ऊपर, इस बात का जवाब तो सरकार ही दे सकती है। हम कांग्रेस के लोग तो क्या जवाब दे सकते हैं। रेवाड़ी में धरना चल रहा है, करीब 150 दिन हो चुके हैं, क्या आप वहां पर जाएंगे समर्थन? हाँ बिल्कुल, मुझे भी उसका निमंत्रण मिला है, मैं नहीं जा पाया हूँ व्यस्तता की वजह से, लेकिन मैं जरूर जो है टाइम निकाल करके जब भी कभी होगा मिलूंगा उनसे भी, हमारे भाई हैं। और मैं ये प्रयास भी करूंगा कि भाई ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए थी। देखिए हॉस्पिटल कहाँ बने, ये काम सरकार का है, जो उचित साइट है, सूटेबल साइट हो, उससे बनना चाहिए, आम जनता को फायदा मिलना चाहिए। वो चाहे शहर में है, शहर में जगह नहीं हो तो पड़ोस के गांव में बन सकता है। नारनौल में हमारे हाउसिंग बोर्ड के पास में या नसीबपुर की जमीन में जेल बनी, मान लीजिए नसीबपुर की जगह में हाउसिंग बोर्ड बना, नोनी शेखपुर नसीबपुर जगह, तो ठीक है, पड़ोस के एरिया में भी कोई चीज अगर उचित है तो बन सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी बात है तो सरकार को सुनना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को बुला के बात करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, आपस में बैठ के हल करना चाहिए। कोई भी समस्या का धरना तो कोई हल नहीं है, आपसी बातचीत के दौरान। लेकिन मेरी जानकारी में ऐसा सरकार ने या मुख्यमंत्री जी ने उनको बुलाया है, बात की है, अच्छा है, कोई हल निकलना चाहिए। एक आखिरी सवाल, क्योंकि ये थोड़ा सा राजनीति से हटकर है, एक फिल्म आ रही है 120 बहादुर, और गुरुग्राम में प्रदर्शन भी हुआ खेड़ के दोला टोल पर। 1962 की लड़ाई से संबंधित वो मूवी है 120 बहादुर, लेकिन यहाँ के लोग, जो कि अहिरवाल है और अहिरवाल के सैनिक शहीद हुए, वो कह रहे हैं 120 वीर अहिर
नाम उस मूवी का होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा वैसे व्यक्तिगत रूप से इत्तेफाक से मैं वो स्वयं देख नहीं पाया हूँ कागज़ या फिल्म, या जो मेरे सामने इस कोई बात आ ही नहीं पाई है। लेकिन अगर जनता की कोई मांग है और वो जो ठीक मांग है, जैसे आपने कहा कि भाई हमारे इलाके के शहीद थे या वो यादव बिरादरी से थे, ऐसा बताया, जैसे आपकी बात से मुझे आइडिया है, तो कोई बुरी बात नहीं, सही हो तो कर लेना चाहिए। जिससे जनता खुश हो वो काम करने में क्या दिक्कत है, क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि मैं इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं कह पा रहा कि मैं उसके डीप में भी नहीं जा पाया था, मेरे सामने को आया भी नहीं, मेरे सामने को चर्चा नहीं आई। लेकिन वैसे जनरली मैं एक आम बात कर रहा हूँ कि जन भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। अगर वो बात सही है तो सम्मान जरूर करना चाहिए, मेरी ये तो। बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बिजी शेड्यूल से राव नरेंद्र ने थोड़ा समय आपके अपने चैनल के लिए भी निकाला है, और भविष्य में भी तमाम मुद्दों पर हम बात करते रहेंगे, अलग अलग नेताओं से बात करते रहेंगे। मैं एक बार फिर राव नरेंद्र का धन्यवाद करता हूँ। अहिरवाल में कांग्रेस ने कमान सौंपी है और बहुत ही जोश के साथ फिलहाल ये मैदान में है। हालांकि चुनाव का वक्त अभी बाकी है और उम्मीद है राव नरेंद्र को कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार 2029 में बनेगी। हालांकि आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।